हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो गाइज, आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ आप सबके लिए कर रही हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। और आज जानेंगे कि यस, आपके जो पार्टनर हैं वो आज अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ये हमारा आज का टॉपिक है गाइज। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं, मतलब क्या वो बातें कर रहे थे आपके बारे में, क्या कुछ बातें करते हैं आपके बारे में, उनके दोस्त क्या कहते हैं आपके बारे में। ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और साथ ही साथ सबके लिए रीडिंग हो रही है। तो कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी स्पेशल पर्सन के लिए बिल्कुल नहीं हो रही है रीडिंग, हर किसी के लिए हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं, शब्दों का हेर फेर आप लोग कर लेना, था थी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आप अपने जेंडर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। ये कुछ चीजें थी जो आपको बतानी जरूरी होती हैं, क्योंकि कुछ लोग पहली बार इस रीडिंग पे आए हुए होते हैं, ठीक है, तो उनको बताना जरूरी होता है। तो मैं आपको कहूंगी फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा। और ये भी बताना चाहती हूँ कि आप सब पूरी तरीके से इस रीडिंग को अपने पार्टनर को याद करके देखेंगे, यानी कि अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है आपको और तब ये रीडिंग को ध्यान से देखना है। ओके, सो चलिए कैंडल को लाइट करती हूँ। आप अपने पार्टनर का नाम लेना स्टार्ट कीजिए। डिवाइन एंजल्स इन वर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। सो फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप सब अब रेडी होंगे। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे मुझे जो सबसे पहली बात नजर आ रही है, जो वो बोलते हैं कि यार पता नहीं क्यों पर वो बाकी लोगों जैसी नहीं है, यार वो अलग है। ये जो बात इस व्यक्ति ने बोली है ना, ये रोमांटिक सी बात है, ठीक है। रोमांटिक सी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड वो आपको डिस्क्राइब करते वक्त सिर्फ आपके लुक्स की बात नहीं करते हैं, बल्कि आपकी वाइब्स, आपकी बातों का इफेक्ट और आपके प्रेजेंस को मेंशन करते हैं गाइस। यस, उनके दोस्त नोटिस करते हैं कि जब वो बातें करते हैं ना, जब वो आपके बारे में बातें करते हैं ना, तो उनकी आवाज ना सॉफ्ट हो जाती है, चेहरे पर एक अलग से स्माइल आ जाती है ना। और वो थोड़ा ड्रीमी लगते हैं, थोड़ा थोड़ा एंड मुझे दिख रहा है कि भाई इनके अंदर क्यूरोसिटी काफी ज्यादा है। उनके दोस्त सीधा पूछ लेते हैं कि भाई भाई तुझे पसंद है ना वो, तो इतना सोच क्यों रहा है उसके बारे में, सच बता क्या बात है। और यही वो थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं गाइस आपके पार्टनर। एंड वो कहते हैं कि यार नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छी है ना, अच्छी है। पर सच ये है कि वो खुद को भी कन्विंस कर रहे हैं, है ना, दोस्तों को नहीं। यहाँ क्लियरली दिख रहा है। एंड आज शाम जब थोड़ी थोड़ी जो बातें होती है ना वो सीरियस होती है, तो वो कन्फेस करते हैं कि उन्हें डर लगता है रिजेक्शन का। उन्हें कंफ्यूजन होता है कि आप उन्हें फ्रेंड मानती हो या कुछ और, है ना। वो बोलते हैं कि कभी लगता है उसको भी फील होता है
कभी लगता है मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। सो इस मोमेंट पर दोस्तों का रिएक्शन होता है कि तू ही ओवर थिंकिंग करता है, सीधा पूछ लेना। और वो सीधा नहीं पूछते हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ थोड़ी सी जेलसी भी दिखाई दे रही है। इनको पसंद नहीं आता है जब आप किसी और के पास होते हो या किसी और से बात कर रहे होते हो, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ठीक है, वो डायरेक्टली जेलसी है ना फील करते हैं, मतलब फील करते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं, मुझे जहां तक दिख रहा है। लेकिन ये अपने दोस्तों से बोलते जरूर है कि यार जब वो उसका किसी और का नाम लेती है ना या लेता है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। या फिर ये व्यक्ति ये भी कहते हैं कि वो बहुत लोगों से बातें करती है पर मुझे अलग लगती है। मतलब इसका मतलब यही है कि वो आपको अपना मानना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी ओपनली है ना क्लेम करने की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दोस्त उन्हें क्लैरिटी लाने को बोलते हैं, क्लियरली बोलने को बोलते हैं आपसे, है ना, कि तू इमोशनली इन्वॉल्व हो रहा है, अगर सीरियस है तो टाइम वेस्ट मत कर यार, बोल डाल, जो भी है दिल में बोल डाल। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो कहते हैं कि मैं गेम्स नहीं खेलना चाहता, अगर कुछ होगा तो प्रॉपर होगा यार। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि वो आपको टाइम पास नहीं समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं गाइस, आप ये देख रहे हो। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आज शाम की बातों में ऐसे बातें भी हुई हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे जो दिख रहा है, कहते हैं कि अगर वो मेरी लाइफ का पार्ट बन जाए ना तो मैं उसके साथ काफी चीजें इमेजिन कर लेता हूँ। ठीक है, चाहे वो लाइटली बोले मजाक पे बोले, पर इमेजिनेशन जो है ना रियल है गाइस। उनके दोस्त जो है ना इनको टीज करते रहते हैं, ठीक है, कि भाई तू ऑलरेडी रिलेशनशिप में लग रहा है। क्या बात है। आपके पर्सन देखो, देखो सच ये है कि आज शाम वो आपके बारे में प्राउड फील कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड वो थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा स्क्योर्ड, पर बहुत अटैच होते हैं आपसे। पर आप उनके दोस्तों के बीच में ना स्पेशल मेंशन बन चुके होते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। उनके दोस्तों को भी लगता है कि इसलिए ये बंदा अलग बिहेव करता है या करती है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा सिग्नल दो, वो चाहते हैं क्लैरिटी, पर पहले आपका रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। उनके मन में बार बार ये जो है ना आता है कि अगर मैंने स्टेप ले लिया तो और वो चली गई तो, इसलिए वो पहले दोस्तों से डिस्कस करते हैं ताकि अपने दिल का बोझ हल्का कर सके, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर के ना बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो ये व्यक्ति खुद से भी बातें करते हैं, और आज शाम मैं देखूं तो दोस्तों से तो खैर बातें होती ही रहती हैं। दोस्तों से तो बातें होती ही रहती हैं। मुझे दिख रहा है कि दोस्तों से बातें करते करते ना अचानक से ये व्यक्ति को ये आ जाता है कि यार यार कोई जो है ना मुझे आ, सही बताओ, ठीक है, कोई मुझे सही बताओ, तब जो है ना मैं बता सकूं कि हाँ मुझे क्या करना है नहीं करना है, कैसे करना है नहीं करना है, ठीक है। आपके पर्सन के जो दोस्त है ना, देखो जैसे ही आपका नाम आता है ना तो थोड़ा सा इनके दोस्तों का जो वो होता है ना, कुछ दोस्त है जो चेंज हो जाते हैं आपके नाम से, है ना। और ये जो लोग है ना ये गॉसिप करने लगते हैं आपके पार्टनर से थोड़ा दूर जाके, है ना।
ये नॉर्मल गॉसिप नहीं होती है, ये इंटरेस्ट वाली गॉसिप होती है। उनके फ्रेंड्स के लिए आप सिर्फ कोई नहीं हो, यानी कि आप एक टॉपिक हो। ठीक है, दोस्तों से तो बातें की इस व्यक्ति ने, लेकिन जब ये हटते हैं वहां से तो थोड़ा सा अलग होता है। अब ये कहते हैं कि यार इस बार भाई सीरियस लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आर्गुमेंट टाइप है ना, बातें होती हैं कभी कभी। एंड उनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार इस लड़की के लिए तू अलग बिहेव कर रहा है, तू पहले कभी इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ था। कुछ फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, कुछ जनरली शॉक्ड होते हैं। आपके नाम से ही उनका बिहेवियर जो है ना एक्सपोज हो जाता है गाइस, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। फ्रेंड्स बोलते हैं इनके कि यार उसका मैसेज आया क्या, है ना। जब इनके दोस्तों को टीजिंग करना होता है ना, टीज करना होता है आपके पार्टनर को, तो वो लोग बोलते हैं कि उसका मैसेज आया क्या। आज भी उसका नाम ही ले रहा है। भाई शादी के कार्ड कब छपा रहा है तू, बता ना। तो कुछ लोग होते हैं जो ऐसे टीज करते हैं। तो ये सब सुन के वो बोलते हैं यार देखो, तो मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति शर्मा से जाते हैं, है ना, या गुस्से में बोल देते हैं कि चुप करो यार, पर अंदर से उन्हें अच्छा लगता है, ये सब कुछ अच्छा लगता है। उनको लगता है यार बोलो बोलो बोलो, मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, बोलो बोलो। तो ये वाली एनर्जी है भाई। इनके फ्रेंड जो है ना आपके बारे में कहते हैं कि वो काफी कॉन्फिडेंट लगती है, उसकी वाइब बहुत स्ट्रांग है, वो कंट्रोलिंग टाइप नहीं लगती। कुछ फ्रेंड्स जो है ना इनके जो हैं वो सीक्रेटली आपके बारे में बात भी करते हैं। वो बोलते हैं कि यार इसके लेवल की लड़की संभालना मुश्किल होता है। ठीक है, वो नहीं है इसके लेवल की, मतलब वो जानते हैं कि आप पावरफुल हो, इजी नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो। कुछ फ्रेंड्स, सब नहीं, मतलब कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर से कि यार ज्यादा मत पड़ जाना, इमोशंस में मत बह जाना। ठीक है, ऐसी लड़कियों के साथ स्ट्रांग रहना पड़ता है। और ये एडवाइस कम है, आप अपनी इनसिक्योरिटी ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे इन लोगों की, मुझे जहां तक दिख रहा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आपके साथ सीरियस हो गए ना तो ग्रुप जो है ना, ग्रुप का जो डायनामिक है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है भाई। इनके जो फ्रेंड्स है ना वो कहते हैं कि यार तू क्लियरली उसके प्यार में है, अगर सीरियस है तो बोल दे, अगर नहीं है तो उसे होप मत, है ना, मत दे या मत रख। यहाँ गॉसिप ट्रूथ टॉक में बदल जाती है गाइस। उनके फ्रेंड्स भी देख रहे हैं ये कनेक्शन कैजुअल नहीं रहा है। ठीक है, फ्रेंड्स के माइंड में आपके लिए ना एक इमेज बनी हुई है। ठीक है, वो इमेज क्या है तो मैं आपको बता दूं कि इमेज है कि ये लड़की उसको चेंज कर रही है, इसके साथ ये बंदा या बंदी जो भी है इमोशनली इन्वॉल्व हो चुका है। अगर ये रिलेशनशिप बना तो टीम जो है ना लॉन्ग टर्म जो है ना वो लेके जाएगा ये रिश्ता। ठीक है, इसलिए मैं देख रही हूँ कि आप टीजिंग का सब्जेक्ट हो, वार्निंग का टॉपिक हो, और सीक्रेटली रिस्पेक्ट का रीजन भी हो, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। भाई उनके फ्रेंड्स जो है ना बहुत गॉसिप करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे कुछ बोलते हैं, लेकिन उन सारी चीजों से क्या ही मतलब, है ना। उन सारी चीजों से क्या ही मतलब। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इनके दोस्त नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आ जाओ, क्योंकि कुछ लोग जेलस फील करते हैं तो कुछ लोग अच्छा फील करते हैं, है ना। तो दोनों ही लोगों की एनर्जी बनी हुई है यहाँ पे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ लोग जो है ना, कुछ दोस्त जो है ना जो बहुत बेकार बातें करते हैं आपके बारे में, बहुत बेकार, जो मैं यहाँ पे बता ही नहीं सकती, ऐसी एनर्जी आ रही है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपके लिए मतलब विश मांगते हैं कि भाई इसका उसके साथ हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए। तो कुछ ऐसे भी दोस्त हैं,
अब देखो ना, दुनिया ऐसी ही है, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, है ना? तो दुनिया ऐसी ही है। आपके पार्टनर भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत मैं भी समझ जाऊँगा या वो भी समझ जाएगी तो क्या हो जाएगा? चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी हम दोनों के बीच में, चीज़ें अच्छी हो जाएँगी हम दोनों के बीच में। हम दोनों के बीच में कभी कुछ खराब नहीं होगा, हमारा रिश्ता अच्छे तरीके से चलेगा। हम रिश्तों को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रिश्ते में कभी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, ये तो है। आपके पर्सन को लगता है कि यार रिश्ते में कभी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। कभी कोई इश्यू करेंगे ना तो फिर हमें ही जाके दिक्कत होगी, इससे अच्छा हम कोई गड़बड़ ही नहीं करें। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान से हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में रह रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूँ आपको कि भाई ये परेशानी, ये जो है ना, ये खत्म होने का वक़्त आ चुका है। अब तो वक़्त आ चुका है ना, खत्म करो। अब आगे बढ़ने का वक़्त आ चुका है। अब आगे बढ़ के चीज़ें करने का वक़्त आ चुका है, सही करने का वक़्त आ चुका है। अब सही नहीं करोगे तो कब करोगे सही? ठीक है? तो रिश्ते में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, रिश्ते में काफ़ी गड़बड़ हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि चीज़ें जो है ना, होता है ना कि चीज़ें थोड़ी-सी खराब-खराब हो जाती हैं, थोड़ा कभी लगता है कि यार कभी यादों में आओ, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, है ना? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो बातें हैं, जो यादें हैं, कहीं न कहीं बहुत कुछ कहती हैं, बहुत सारी चीज़ें कहती हैं, बहुत सारी बातें कहती हैं, बहुत सारी यादों के बीच में वो जो है ना अ, पड़ी हुई मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो बातें हैं ना, वो कहनी है, करनी है। लाइफ़ को एक होता है ना कि जैसे कि लाइफ़ को पूरा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, है ना? ये आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि तेरी यादों में जो है ना आना है, तेरी बातों को जानना है ना? आपके पर्सन अपनी यादों में, अपनी बातों में, ये व्यक्ति ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ये करना ही है, मुझे वो करना ही है, मुझे रिश्ते को निभाना ही है, मुझे रिश्ते में इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे इन सारी बातों में नहीं पड़ना है, मुझे इन सारी चीज़ों को लेकर के इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? ये व्यक्ति बातें कर रहे हैं, ये व्यक्ति बातों से काफ़ी ज़्यादा मतलब नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? नाराज़गी इनके अंदर दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है, इस रिश्ते में जो एक अनदेखी, अनजानी-सी, पगली-सी, दीवानी-सी, जाने वो कैसी होगी रे। तो यस, ये व्यक्ति के अंदर यही दिख रहा है कि जाने वो कैसी होगी रे, जाने वो कैसा होगा रे। सो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत टेंशन दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि रिश्ता कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है। अंदर ही अंदर जैसे माइंड जो होता है ना कि माइंड जो होता है ना वो मतलब खतरनाक सा जो होता है ना कि वो बंधा हुआ है, चीज़ों को लेकर के ना आपके पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मैं जो है ना अभी फ़िलहाल तो कुछ रिएक्शन देने वाला नहीं हूँ उसको। फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूँ जो जो मेरी लाइफ़ में या जो मेरी ज़िंदगी को बहुत प्रॉब्लम दे, मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें दे, इतना कुछ प्रॉब्लम दे, मुझे ये नहीं करना है। मुझे ऐसी बात ही क नहीं करनी है। मुझे ऐसी कोई चीज़ ही नहीं करनी है जिससे मेरी ज़िंदगी डिस्टर्बिंग हो, मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो। मुझे ये करना ही नहीं है। मेरी लाइफ़ में ये बिल्कुल भी मतलब मैं बातें ये सब लेकर के नहीं बैठना चाहता। मेरी ज़िंदगी को मैंने वो किया है ना ज़िंदगी को ज़िंदगी का जो एक होता है ना कि आसान-सा, है ना? तो वो आपके पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। भाई आपके पर्सन अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो मन है, इस रिश्ते का जो दिल है ना, दिल आपके पर्सन ने वो आपका मतलब दिल जो है आपके पर्सन ने आपका रखा है। दिल में जो है ये व्यक्ति आपके जो है ना एक होता है ना कि दिल में जो है वो आपकी ही तस्वीर, है ना? लगा के बैठे हैं आपके पर्सन। अंदर से जो एक होता है ना कि जैसे कि
पॉजिटिविटी होती है, वो पॉजिटिव सा जो चेंज होता है वो आपके पर्सन वो लाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पॉजिटिव सा चेंज लाना भी चाहते हैं और पॉजिटिविटी लेके आना भी चाहते हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है, लगता है जैसे कि जीवन का जो आधार है ना वो आप हो, ठीक है। जिंदगी का एक जो कहते हैं ना कि जो साइकिल है वो बहुत अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि रिश्ते कभी कभी होते हैं ना, रिश्ते में कभी कभी प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो बढ़ जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को खत्म करना जरूरी होता है। रिश्ते में कभी भी जो है ना आप ये नहीं कर सकते हो ना, रिश्ते को खराब करके बैठोगे तो आपको ही प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ही इशू आएंगे। आपके पार्टनर ने ये समझ लिया है और आपके पार्टनर को ये लगता है कि नहीं यार, अभी तो फिलहाल मुझे अपने अपने आप को बनाना है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं यार, मुझे स्लोली स्लोली ही आगे बढ़ना है उसके तरफ, इतना जल्दी मैं आगे नहीं बढ़ सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता मैं उसको लेकर के। लेकिन उनके दोस्त जो है ना प्रेशराइज कर रहे हैं, इनको प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम बातें क्यों नहीं कर सकते हो, बातों ही बातों में क्यों तुम इस तरीके से जो है ना अटके पड़े हो, इस तरीके से पड़े हो, ऐसे नहीं कर सकते हो ना तुम, ऐसी बातें करके क्या ही कर लोगे। तो ये चीजें मत करो, अपने रिश्ते में जो है ना तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम आगे बढ़ो, अपने रिश्ते को पहचानो, अपने रिश्ते को जानो, है ना, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि तुम जो है ना इस तरीके से जो है परेशान होकर के क्या ही कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से परेशान होकर के तुम क्या ही कर लोगे, तुम्हारा रिश्ता जो है ना कहीं मतलब बहुत अच्छा तरीके से जो है ना डील हो सकता है, तुम अपने रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। इस तरीके से तो कम से कम ना कहो, इस तरीके से तो कम से कम चीजें ना करो, तुम्हें भी समझ में आता है कि क्या करना है नहीं करना है ना। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, रिश्ते में कभी भी प्रॉब्लम्स का सामना अकेले नहीं करना चाहिए, इनके दोस्तों का कहना है। आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं मेरे रिश्ते में देख, मेरे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिलहाल मुझे टाइम चाहिए, मैंने डिस्टेंस लिया है उससे, मुझे और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता अभी फिलहाल, और मुझे लगता है कि उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उससे इतना डिस्टेंस जो क्रिएट किया है, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है। तो मैं क्यों इस तरीके से छटपटाऊं, मैं क्यों इस तरीके से बातें करूं, मैं कर सकता हूँ जितना, मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं जितना मुझे करना होगा मैं ट्राई करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे डिस्कस करनी ही होगी, मुझे बातें करनी ही होगी, मुझे बोलना होगा, मुझे बताना होगा कि हाँ ये है वो है ऐसा है वैसा है। बहुत सारी चीजें हैं यार, लाइफ को इस तरीके से हम डिस्कस करें तो नहीं चलेगा ना। हमारी लाइफ में इतना ज्यादा कुछ हो रहा है, अप डाउन अप डाउन, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉब्लम्स मैं झेलूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर, ये व्यक्ति के मन में ये चीजें चल रही हैं। जहां तक ये व्यक्ति बातें कर रहे हैं, काफी लॉजिकल बातें कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल बातों में इस व्यक्ति का मानना है कि यार कुछ नहीं रखा है इमोशनल बातों में, इमोशनल चीजों में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ मेंटल मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटली इंसान को बहुत मतलब स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से क्यों बातें करूं, मैं क्यों ना वो चीजें करूं जिससे मुझे मुझे जो है लगता है कि नहीं मुझे ये करना ही होगा, सो मैं वो बातें करूँ ना। आपके पर्सन बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर सोच विचार कर रहे हैं, अंदर से लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसी बातों को लेकर, ऐसी चीजों को लेकर के थोड़ा बहुत डिस्कशन है ना करना ही होगा, या थोड़ा बहुत एक होता ना जो लाइफ है वो लाइफ को लेकर के थोड़ा बहुत मुझे चलना होगा। रिश्ते में बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान कभी भुला नहीं पाता है, इंसान कभी कह नहीं पाता है, मतलब वो सोच नहीं पाता है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। बट हाँ, आपके पर्सन अपने रिश्ते को लेकर के बहुत सीरियस हो रहे हैं, और सीरियस बात भी कर रहे हैं। ये व्यक्ति सीरियसली, ये व्यक्ति कह भी रहे हैं कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, और उसके साथ मेरा होना अच्छा है, मेरा होना पॉजिटिव है, मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात अब मैं ना जानूं तो कौन जानेगा। अब मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात तो मैं हर किसी को नहीं बता सकता ना। तो मुझे यार टाइम चाहिए, खुद के लिए टाइम चाहिए, मुझे इधर का उधर का नहीं सुनना है, मुझे खुद का सुनना है यार, खुद के लिए मुझे टाइम चाहिए। और मैं, मुझे लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
मैं बहुत ज्यादा सही हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बहुत सही हूँ। लाइफ में इतना कुछ मैंने सहा है, इतना कुछ बर्दाश्त किया है, अब इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ ना। सो इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम जो भी करना चाहते हो वो कर रहे हो और कर लोगे, ठीक है। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अंदर से तुम जो भी फील कर रहे हो या जो भी तुम्हारा है, हम नहीं बोलेंगे, हम तो तुम्हें टीज कर रहे थे बस यार। तुम ये सब मत सोचो कि हम तुम्हें जो है गलत ठहरा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत तकलीफ हुई है। मजाक मजाक में ही कभी होता है ना कि मजाक करना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन थोड़े परेशान है, थोड़ा सा एक होता है ना कि एंजाइटी में, स्ट्रेस में ये व्यक्ति नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही ये व्यक्ति आपके तरफ आकर एक अपना जो लाइफ है उसको बदलने का सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में ना इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स कभी नहीं हुई जितना अभी मुझे नजर आ रहा है फिलहाल। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके पर्सन कभी कभी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना टेंशन में आ जाते हैं। देखिए, दोस्तों की बातों को लेकर के टेंशन में आ जाना और फिर लगता है कि यार ये क्यों, मैंने उन लोगों से बातें ही क्यों करी उसके बारे में, ये सोचना थोड़ा सा एक अलग सा फील दे रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें खराब हो चुकी हैं आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन के अंदर। बट यस, आपके पर्सन उस चीज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, है ना, उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना देखने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन का जो नजरिया है वो आपको लेकर के थोड़ा क्लियर होना चाहता है, इनका नजरिया, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार अगर मैं क्लियर हो जाऊंगा ना तो ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं भी शायद अपने आप को रोक ना पाऊं, अपने आप की चीजों को रोक ना पाऊं, समझ ना पाऊं, अपने रिश्ते को लेकर मैं जिस तरीके से मैं सीरियस होना चाहता हूँ उस तरीके से मैं सीरियस ना रह पाऊं। तो हो सकता है चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो, थोड़ी सी खराब हो, बट मैं खराब तो नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा ही करना है, मुझे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करना है, निगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। अपने लाइफ में जो मैं करना चाहता हूँ उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए मुझे, उसके अलावा किसी और से कोई उम्मीद भी नहीं है मुझे, किसी और से कुछ कहना ही नहीं है मुझे। क्या है ना कि कभी कभी हो जाता है इंसान, कभी कभी लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं। लाइफ को होता है ना कभी कभी, मतलब सीरियसनेस जो होती है ना, वो सीरियसनेस जो है ना वो होनी चाहिए लाइफ में। एंड मुझे लगता है कि यार कभी कभी बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसान को बहुत इश्यूज होते हैं। एंड कभी कभी लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं, मेरे रिश्ते ठीक है, मेरे रिश्ते में जो गड़बड़ हो रही है वो ठीक है, मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे चीजें जाएंगी, है ना। तो ये व्यक्ति रिश्ते को लेकर के काफी सीरियस हो रहे हैं, रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे रिश्ते में अब जो है ना, आपके पर्सन को रिश्ते में अब कोई वो नहीं चाहिए, जो ये चीज नहीं चाहिए, अब इस व्यक्ति को चाहिए क्लैरिटी। अब आपके पार्टनर जो है ना, जो भी मन में है, और इनके जो दोस्त हैं, कुछ लोग जो बोलते हैं कि हाँ ये व्यक्ति आपके लायक नहीं है, इनके दोस्त ही खुद बोलते हैं, तो वो चीजें जो है ना वो खत्म करनी है। अब आपके पर्सन के दिल में वो चीजें जो है ना खत्म करनी है, और
इस व्यक्ति को आगे बढ़ना है कि नहीं, मुझे ये चीजें करनी ही है, मुझे यहाँ पे ये करना ही है। सो ये व्यक्ति को अंदर से ये फील हो रहा है कि भाई मैं जो है ना कहीं बहुत सीरियस हूँ और मैं इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे, दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में पूरा एक अपना 100% देना ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो हो रहे हैं कि लग रहा है कि जैसे कि मुझे आगे बढ़ना ही है, मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, मुझे अपने रिश्ते को तय करना ही होगा, मुझे अपने रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे अपने रिश्ते में कभी कोई इशू नहीं चाहिए। कहीं न कहीं ये व्यक्ति बहुत सारी बातों को लेकर के ना अटके हुए हैं, ठीक है, अटके हुए पड़े हैं। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति कुछ बातों को लेकर पूरी तरीके से एग्री कर रहे हैं और ये व्यक्ति को आगे बढ़ना है। नो डाउट ये व्यक्ति अब समझ चुके हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के लिए क्या है, क्या नहीं है, या ये व्यक्ति आपके लिए कुछ कर पाएँगे कि नहीं, तभी ये व्यक्ति आपके लिए आगे बढ़ पाएँगे। इनका मानना है कि मैं अगर कुछ कर सकता हूँ, तो ही मैं हाँ कहूँगा, अदरवाइज़ मैं उसको अपने जीवन में नहीं आने दूँगा, ठीक है। इस व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं प्रूव कर दूँ कि हाँ, मैं उसके लायक हूँ या उससे बेहतर हूँ, तो शायद मैं उसके लाइफ में जाना ठीक समझूँगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि मुझे जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये व्यक्ति थोड़ा-सा हिचक रहे हैं, क्योंकि इनके दोस्तों ने ही इनका टाँग खिंचाई ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से ये इतना सीरियस हो चुके हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइस रीडिंग में। आप सबको रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना या आप एनर्जाइज़ ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो यस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।